भारत का रहने वाला एक लड़का को फेसबुक पर दुबई की लड़की से प्रेम हो जाता है। फिर वह लड़का दुबई की लड़की के प्रेम में कुछ इस कदर पड़ जाता है कि उस लड़की से मिलने के लिए वो भारत से दुबई चला जाता है और ना ही अपने घर से मतलब रखता है और ना ही अपने पत्नी से। लेकिन जो दुबई की लड़की होती है, दुबई में उसे कुछ इस कदर फंसा देती है कि वह लड़का उस लड़की का गुलाम बनकर रह जाता है। फिर किसी तरह 3 साल बाद अपना जान बचाकर जब वह लड़का अपने देश लौटकर अपने पत्नी के पास पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने जो उसके साथ किया, यह नज़ारा जो भी लोग देख रहे थे सबके सब हैरान और परेशान थे और उसका पति शर्म के मारे नजरें झुकाए खड़ा था। दोस्तों, यह सच्ची कहानी बेहद दिलचस्प और अनोखा है। इस कहानी को हर व्यक्ति को पूरा जरूर सुनना चाहिए, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और एक विनती भी है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दरअसल ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के बरेली की है और बरेली के रहने वाले रंजीत कुमार बहुत ही अच्छा खासा परिवार से होता है। उसके परिवार में उसके पत्नी के अलावा एक छोटा भाई और माता पिता होते हैं। जो पत्नी थी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसकी पत्नी रंजीत के माँ बाप की खूब सेवा किया करती थी, क्योंकि रंजीत के माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन रंजीत दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर लगा रहता था। जब देखो तब मोबाइल चलाता ही रहता था। एक दिन जब रंजीत मोबाइल चला रहा था तो उसके मोबाइल पर एक दुबई की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, क्योंकि रंजीत देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। रंजीत फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वह लड़की रंजीत के साथ चैट करने लगती है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों में रात भर प्यार मोहब्बत की बातें होती है। इस बात की जानकारी जब उसके पत्नी को चलता है तो रंजीत से पूछती है, आप रात भर किससे बात किया करते हैं? रंजीत बहाना बना देता है और कहने लगता है, हमारे कुछ दोस्त हैं जिससे मैं चैट करता हूँ, बातें करता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें कोई शक तो नहीं है? रंजीत की पत्नी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन एक दिन जब उसको मौका मिलता है और उसके हाथ जब रंजीत का मोबाइल लग जाता है तो मोबाइल में देखती है कि वह एक दुबई की लड़की से बातचीत करता है, जिसको लेकर दोनों पति और पत्नी के बीच में बहुत कहासुनी होती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि रंजीत अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। इसके बाद अब तो रंजीत अपने पत्नी के सामने ही उस दुबई की लड़की से चैट करते रहता है। एक दिन दुबई की लड़की का मैसेज आता है। वो मैसेज में लिखती है कि तुम मेरे पास दुबई आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, यहाँ आकर तुम बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजारोगे। तो रंजीत कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पास दुबई चला आऊँ। फिर वह दुबई की लड़की उसको आने के लिए रंजीत के पास पैसे भेज देती है। इसके बाद रंजीत दुबई जाने का फैसला कर लेता है। जब दुबई जाने की बात उसकी पत्नी को पता चलता है तो इस बात को लेकर फिर उन दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन रंजीत मानने वाला कहा था, उसके ऊपर तो दुबई की लड़की का प्यार का नशा चढ़ा था। और फिर रंजीत एक दिन दुबई के लिए निकल जाता है, यह कहकर कि वह बहुत सारा पैसा कमाएगा। वह दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर जब दुबई पहुंचता है, दुबई की जो लड़की होती है जिसका नाम होता है फतिमा पहले से ही एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही थी। रंजीत से मिलने के बाद फतिमा उसे अपने घर ना ले जाकर एक किराए के फ्लैट में ले जाती है और उससे कहती है कि मैं प्रतिदिन तुमसे यहाँ मिलने आया करूँगी और तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगी। रंजीत यह सब जानकर बहुत खुश होता है कि उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और उसे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपने देश से आकर पराए देश दुबई में बुरी तरह से फंस गया है। आगे उसके साथ क्या होने वाला है उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो दुबई की लड़की फतिमा होती है, प्रतिदिन रंजीत के पास दिन में कभी न कभी आते जाते रहती है और उसके साथ कभी कभी रात में भी रुक जाती है। फिर एक दूसरे के साथ अब नाजायज संबंध भी बनने लगे थे। अब प्रतिदिन का यही खेल चल रहा था। रंजीत यह सब सोचकर बहुत खुश था कि उसकी ज़िंदगी बहुत मज़े में कट रही है, उसे पैसा भी मिल रहा है और वह लड़की का मज़ा भी ले रहा है। लेकिन एक दिन फतिमा अपने साथ एक और लड़की को लेकर आती है और उसका परिचय कराते हुए कहती है कि यह मेरी दोस्त है और तुमसे मिलना चाह रही थी, तुम इससे बातें करो, तब तक मैं कुछ खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। फतिमा तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और कुछ देर बाद ही खाना आ जाता है।
तीनों साथ मिलकर बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फतिमा की जो दोस्त थी कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है और तुम अकेले अकेले मज़ा ले रही हो। फतिमा कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर तुम्हें भी मज़े करने हैं तो आज रात तुम मेरे बदले रुक जाओ और पूरी रात और मज़े करो। जब यह बात रंजीत सुनता है तो फतिमा से कहता है, यार तुम क्या कर रही हो? मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। फतिमा कहती है, जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हें क्यों एतराज़ हो रहा है? मैं जैसा कर रही हूँ वैसा तुम करो। रंजीत न चाहते हुए भी उसके दोस्त के साथ पूरी रात गुजरता है और उसके साथ भी नाजायज़ संबंध बनाता है। फिर अगले दिन जब फतिमा आती है तो उसके साथ और 2 लड़कियां होती हैं। रंजीत देखते ही पूछता है कि ये लोग कौन है और यहाँ क्यों आई है? फतिमा मुस्कुराते हुए कहती है, कल जो तुमने मेरे दोस्त के साथ किया था वही सब इनके साथ में तुम्हें करना है। जब इस बार रंजीत यह बात सुनता है तो उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शौक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जिस लड़की के प्यार में वो अपना घर और अपने पत्नी को छोड़कर दुबई आया था, वो लड़की उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? यह सब क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मरता क्या नहीं करता। रंजीत उस रात भी फतिमा के दोनों दोस्त के साथ रात बिताता है। फिर से सब कुछ वही होता है जो उसने पहली रात उसके पहले दोस्त के साथ किया था। खैर सुबह होते ही दोनों लड़कियां चली जाती है। फिर 4-5 दिन के बाद जब फतिमा आती है तो अपने साथ एक नई दोस्त को लेकर आती है और इस बार जैसे ही रंजीत एक और नई लड़की को देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगता है कि वह दुबई आकर फतिमा के जाल में फंस गया है। वह उससे धंधे करवा रही है, उसे अपना गुलाम बना ली है। लेकिन इस बार रंजीत यह सब करने से साफ साफ मना कर देता है। इस पर फतिमा धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कभी भी अपने देश लौटकर वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहकर फतिमा किसी से फ़ोन पर बात करती है। फिर कुछ ही देर में 4-5 गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और रंजीत के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। अब जो रंजीत था बेहद डर जाता है और मजबूर होकर फतिमा के अनुसार प्रतिदिन नई नई लड़कियों के साथ संबंध बनाते रहता है। इस तरह देखते देखते लगभग 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन मौका पाकर रंजीत किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। वो दुबई से सीधा फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुँचता है और दिल्ली आने के बाद अपने घर जाने के लिए बरेली का ट्रेन पकड़ लेता है। उसके घर पहुँचने से लगभग 1-2 स्टेशन पहले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो वह सोचता है कि थोड़ा चाय वाय पिया जाए। चाय पीने के लिए ट्रेन की खिड़की से इधर उधर चाय वालों को देखने लगता है। तभी उसके खिड़की के पास एक महिला आकर कहती है, साहब चाय लेंगे क्या? जब रंजीत कुमार उस महिला चाय वाली को मुड़ कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है और जब उसकी पत्नी अपने पति रंजीत को देखती है फूट फूट कर वह रोने लगती है। रंजीत सोच में पड़ जाता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी ट्रेन में चाय बेच रही है? वह तो अपने पत्नी को अपने माँ बाप के पास छोड़कर गया था। फिर ट्रेन खुलने से पहले ही रंजीत अपना सामान लेकर जल्दी जल्दी उतर जाता है। उसके बाद रंजीत की पत्नी पति से 3 साल बाद मिलने पर गले से लिपट कर सिसक सिसक कर रोने लगती है। सारे दुख दर्द भूल जाती है जो उसने पिछले 3 साल में उठाए थी। खैर रंजीत पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? रंजीत की पत्नी कहती है, आपके जाने के बाद आपके माता पिता जो बुजुर्ग थे इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आपने भी कभी मेरा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। आखिर मैं करती क्या? जीने के लिए तो कुछ करना ही था, सो मैं ट्रेन में चाय बेच रही हूँ। रंजीत ये सब बातें सुनकर अपने किए पर बहुत पछता रहा था और शर्म के मारे नजरें झुकाए खड़ा था और सोच रहा था कि मैं जिस लड़की के लिए अपनी पत्नी को उसके हाल पर छोड़कर चला गया था और कभी कोई हाल खबर नहीं लिया था, फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उसे आज भी अपने जान से ज़्यादा प्यार कर रही है। खैर जब दोनों वहाँ स्टेशन से अपने गांव में अपने घर पहुँचते हैं और जब सारी बातें सारी घटना आसपास गांव समाज को पता चलती है तो सब लोग यहाँ सोच कर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसके पति ने इसके साथ इतना भला बुरा किया फिर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ी है। आजकल के दौर में ऐसी पत्नी मिलना बड़े भाग की बात है। खैर दोनों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं उन नौजवानों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई दोस्ती प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े।
और रंजित की तरह अपना जीवन कभी बर्बाद ना करें। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। और साथ ही फिर से कहना है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसी नियत और ऐसी चाहत इंसान को नहीं रखनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत।